Hello and welcome. You're watching NTV America. This is Saira Chauhan. And this is Sophia Jamal. और आज हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं सायरा? Merry Christmas, Happy Holidays. Happy Holidays. That's what we are doing. और हम इसकी शुरुआत में ज़रा यहाँ पर इस तरह से करना चाहूँगी कि सोफिया आज बहुत बहुत सुंदर लग रही हैं. आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं. तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत हम लोग कर लेते हैं ह्यूस्टन टेक्सास से. यहाँ पर क्रिसमस की क्या रौनक है सोफिया? चलें, मेरे ख्याल से शुगरलैंड से स्टार्ट करना चाहिए. वी आर गोइंग टू शो यू एग्जैक्टली कि शुगरलैंड टेक्सास यानी कि फोर्ट बेंड काउंटी में क्या हो रहा है, ये हम आपको बताएंगे. और हम ये बताएंगे कि सिटी ऑफ ह्यूस्टन में कैसी सेलिब्रेशंस हैं. टेक्सास बीइंग द सेंटर, आप देख सकते हैं कि शुगरलैंड टेक्सास का टाउन सेंटर है. इट इज़ डेकोरेटेड ब्यूटिफुली, द लाइट्स आर ब्यूटिफुल एंड द वेदर इज सो क्रिसमसी. जी हाँ, बिल्कुल वेदर बहुत क्रिसमसी है और लोग इन्जॉय शायद कुछ दिन पहले ज़्यादा कर रहे थे लेकिन बिकॉज ऑफ द फ्रीज तो थोड़ा सा शायद अब उस हिसाब से सीन नहीं रहे. लेकिन एज यू कैन सी द लाइटिंग्स हैज़ बिन डन. इट इज़ अ कंप्लीट हॉलीडे मूव. पीपल आर एन्जॉइंग. लोग बाहर निकल कर लोगों ने हॉलीडेज़ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्जॉय किया है. स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब हम उसके अंदर ट्रैवल इन्फ्लक्स भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना हो रहा है. लोग अपने लव्ड वन से मिलने के लिए आ रहे हैं. एंड दिस इज़ द सीजन टू बी मैरी, आई थिंक सायरा. बिल्कुल सोफिया, ह्यूस्टन टेक्सास में किस तरह से सेलिब्रेशन का मूड है, लोग किस तरह से एक्साइटेड हैं, यहाँ पर लाइटिंग कैसी की गई है, ये आप देख रहे हैं. आई स्पेशली लव सायरा जो टाउन सेंटर के अंदर ये इतना बड़ा क्रिसमस ट्री होता है. इट लुक्स सो प्रिटी, और इसके लिए बहुत तैयारियां भी की जाती हैं सोफिया. बिल्कुल, बहुत ज़्यादा तैयारी होती है. वैसे सायरा, डिड यू गो एंड सी योरसेल्फ इन पर्सन या नहीं देखा जाके आपके? क्यों नहीं? और मुझे लगता है मुझे लगता है कि ह्यूस्टोनियंस ये मौका कभी नहीं छोड़ते हैं और मुझे लगता है कि आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए. ह्यूस्टन टेक्सास में क्या लाइटनिंग यहाँ पर हो रखी है, लाइटिंग किस तरह से की गई है, ये तो आपने देखा. लेकिन इसके साथ ही अब हम आपको लिए चलते हैं न्यूयॉर्क. जी हाँ, ह्यूस्टन की खूबसूरती आपने देख ली, ह्यूस्टन में किस तरह से सब कुछ चमक रहा है ये आपने देख लिया. अब आपको लेकर हम चल रहे हैं न्यूयॉर्क. जी हाँ, न्यूयॉर्क के लिए कहा जाता है कि ये वो स्टेट है जहाँ पर क्रिसमस की रौनक सबसे ज़्यादा नज़र आती है अमेरिका के अंदर अगर देखा जाए. और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ रौनक ही रौनक नज़र आ रही है. मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा लाइटनिंग की गई है यहाँ पर. और सबसे बड़ी बात है कि हॉलीडे सीज़न का क्योंकि टाइम है और पूरे अमेरिका से लोग प्लानिंग करते हैं यहाँ पर क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए. तो हमने सोचा कि वो जो विजुअल्स हैं, प्यारे से विजुअल्स, वो हम आप तक क्यों ना पहुँचाएँ. तो ये वो तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं और घर बैठे ही हम आपको मौका दे रहे हैं न्यूयॉर्क का जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन है उसको. माइनस द वेदर. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन लाइक यू कैन एंजॉय फ्रॉम हियर, यू कैन जस्ट लुक एग्जैक्टली वहाँ पे क्या डेकोरेशन. बिल्कुल. और क्रिसमस में ये देखा गया है कि स्नो देखा जाता है और वो जो स्नो के बीच में जो लाइट्स हैं वो और ज़्यादा निकल कर आती हैं. न्यूयॉर्क का अगर हम देखें कि क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन है वो सबसे अनोखा और ख़ास होता है. हाँ, पूरे यूएस कभी ऐसा हुआ है सोफिया कि आप कभी गई हो इस क्रिसमस हॉलीडे या इस तरह के सीजन में? Yes, I have been to New York once, but long time back, and it was especially it was the Saks Fifth Avenue and Macy's in New York, which was on Times Square and which was the most important one. And then वहाँ पर beautiful lights, beautiful decor, beautiful decoration. People were in the festive mood, and they're still in festive mood. Actually, pandemic के बाद I think this is the first time, जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि लोगों के अंदर अब वो जोश नज़र आ रहा है. They want to come out, they want to enjoy, they want to travel, they want to have gatherings, dinners, office parties. So I think we have enjoyed the whole 9 yards. बिल्कुल सोफिया. और देखिए वहाँ के विजुअल तो हमने आप दिखा दिए हैं. अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम मेन लेकर आपको चलते हैं. मेन में अगर आप इस वक्त देखें तो आपको बहुत सारे सेंटास नज़र आ रहे होंगे. तो यहाँ पे हो रहा है स्लिपरी विंट्री स्लोपी मेन के अंदर एक कंपटीशन जिसके अंदर इतने सारे सेंटास जमा हुए हैं और वो वहाँ पे स्कीइंग कर रहे हैं और इनको प्राइजेस मिले हैं जिसने बेस्ट सेंटा कॉस्ट्यूम पहना है. लेकिन सबसे मज़े की बात सारा जो मैं यहाँ पे
अगर आपको बताऊं, एक ग्रीन कलर का ग्रेंच है जो कि क्रिसमस के खिलाफ है और वो क्रिसमस को कहता है कि क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। तो अब अगर आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर, तो द बिगेस्ट थिंग इज यू हैव टू लुक फॉर द ग्रेंच ओवर हियर, बिकॉज सारे सेंटर्स स्टेट ऑफ मेन के अंदर अपनी विंट्री सेलिब्रेशंस में लगे हुए हैं और बेस्ट कॉस्ट्यूम पहनने वाले को एक बहुत अच्छा तोहफा मिलने वाला था। लेकिन सोफिया, एक चीज बताएं, आपने इतने सारे सेंटा को कभी इस तरह से स्किंग करते हुए देखा है? मैंने बिल्कुल नहीं देखा है, तो इसलिए मेरे लिए विजुअल बहुत खास है। और एक तरह से देखा जाए कि ऐसा विजुअल मुझे लगता है कि लोगों ने भी नहीं देखा होगा, इसलिए एनटीवी अमेरिका को देखने वाले लोगों के लिए हमने खास तौर पर विजुअल हम आपके लिए लेकर आए सायरा की चॉइस पे सायरा ने जमा किया था। ठीक है सोफिया, आगे हम कहाँ जा रहे हैं अब मेरे ख्याल से हम चलेंगे मूव करते हुए हल्के हल्के एरिज़ोना की तरफ। अच्छा, एरिज़ोना क्यों खास है? एरिज़ोना इसलिए हम एरिज़ोना आपको लिए चल रहे हैं। यहाँ पर एक घर है जिसे 100,000 लाइट्स से सजाया गया। आप सोचिए कि कैसे एक फैमिली ने कितनी मेहनत की होगी, 100,000 लाइट्स को लगाया होगा, किस तरह से तैयारियां की होंगी, लाइट्स को लगाने के लिए कितना हार्ड वर्क किया होगा, और उसके बाद ये ब्यूटीफुल सा जो विजुअल है सोफिया, ये हमें देखने को मिला है। इतना खूबसूरत है सायरा। आई मीन जस्ट टू डेकोरेट योर हाउस विद सो मेनी लाइट्स। मैं पता है क्या सोच रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल। लेकिन जब क्रिसमस की Oh बात my आती God, है, look at this visual. यस सोफिया, जब क्रिसमस की बात आती है तो मुझे लगता है कि लोग बिल्स और इन सब चीज़ों के बारे में, मनी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो सिर्फ सेलिब्रेशन के बारे में सोचते हैं। और इसीलिए एरिज़ोना के इस कपल ने अपने घर को इतनी खूबसूरती से सजाया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 100,000 लाइट्स लेकर आना, उसको सजाना, और कितने दिन तक तैयारियां की होंगी, फिर लगाया भी होगा, और उसके बाद हमें ये जो विजुअल जो आप देख रहे हैं ये हमारे सामने आया है। जी सोफिया, अब आगे कहाँ जा रहे हैं? अब हम आपको शिकागो की तरफ लेकर चलते हैं, जहाँ पर यूनियन पैसिफिक ट्रेन थी, कनेडियन पैसिफिक ट्रेन है। यूनियन पैसिफिक सॉरी हमारा अमेरिका के अंदर होता है, लेकिन कनेडियन पैसिफिक ट्रेन है जो कि मूव कर रही है इलिनॉय शिकागो के सबर्बन एरिया से, और उसको देखने के लिए बहुत बड़ी जनता जमा हुई और लोगों ने सेलिब्रेट किया, और वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक परफॉर्मेंस भी हुई। और आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, और उन्होंने इस ट्रेन को गुजरते हुए देखा। एंड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन दिस इज़ अ वेरी बिग ओकेजन, बिकॉज सारे बच्चे जमा होते हैं। एंड फॉर किड्स इट्स लाइक, अगर आप ह्यूस्टन की भी बात करते हैं तो ह्यूस्टन ज़ू में लाइट्स होती हैं, इसी तरह कनेडियन पैसिफिक ट्रेन गई है और वहाँ पर एक म्यूज़िक परफॉर्मेंस भी हुई है, जो कि हम अपने व्यूवर्स को अभी थोड़ी सी देर में दिखाने वाले हैं कि कैसी म्यूज़िक परफॉर्मेंस हुई, और लोगों ने इस सख्त विंटर के वेदर को ब्रेव किया, और वो वहाँ पर खड़े रहे और उन्होंने अपने बच्चों को ये ट्रेन गुजरते हुए दिखाई। आइए दिखाते हैं आपको कि परफॉर्मेंस कैसी थी शिकागो इलिनॉय के सबर्ब्स में। तो देखा क्या परफॉर्मेंस थी सोफिया। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, ये जो कैनेडियन पैसिफिक हॉलीडे ट्रेन जब चलती है तो उसके लिए भी ख़ास तैयारियां की जाती हैं, उसे भी पूरे लाइट्स से सजाया जाता है, और बहुत टाइम पहले से ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसीलिए देखिए ना कि किस तरह से जो पूरी ट्रेन है वो लाइट ही लाइट वहाँ पर नज़र आ रही थी। परफॉर्मेंस भी आपने देख लिया। अब इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे एक बहुत ही ख़ास जगह पर। सोफिया, कहाँ जा रहे हैं? अब हम चलते हैं, बताऊं? नहीं, बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। Now we are going to take you to Europe. Now we are going to take you to London. और London की decoration is like the decoration of the after New York. I think London is one of the best destinations to be. As you can see right now, London bus जा रही है और फेरी लाइट्स ने
पूरे सिटी ऑफ लंदन को अपनी लपेट में लिया हुआ है। लुक एट दिस डेकोर, लुक एट दिस डेकोरेशन। ये वहाँ पर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट मुझे लग रही है जहाँ पर लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लोग हॉलीडेज़ के सीज़न को एंजॉय कर रहे हैं। यू नो व्हाट सारा, ये विजुअल्स देखकर मुझे बिल्कुल ब्रिजिट जोन्स डायरी याद आ रही है, वो वाली फिल्म जिसके अंदर रेने ज़ेल्वेगर जो होती हैं वो पूरी जगह से गुजरती हैं, एंड ऑल दोस, यू नो, जो क्रिसमस मूवीज़ होती हैं उनको देख के इट बिकम्स सो। आप देख सकते हैं हैरिड्स के विजुअल अपने टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर, क्रिस्टिन डियोर के विजुअल्स। ये सारी हाई स्ट्रीट है लंदन की और वहाँ पर बहुत हाई एंड डेकोरेशन नज़र आ रही है, लोग परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं और लोग बाकायदा टूरिस्ट वहाँ पर खड़े होकर, मेरे ख्याल से लंडनर्स भी वहाँ पर खड़े होकर वो सारी डेकोरेशन देखते हैं एंड दे एंजॉय इट। बिल्कुल सोफिया, और मुझे लगता है कि मेरे पास एक वर्ड है इन विजुअल्स को देखने के बाद जो मेरे जहन में आ रहा है, वो आ रहा है मैग्निफिसेंट। इतना खूबसूरत है ये, और मुझे लगता है कि जब क्रिसमस का टाइम आता है, जब क्योंकि हॉलीडे सीज़न है और लोग तैयारियां करते हैं, बाहर निकलने की तैयारियां करते हैं, तो मुझे लगता है कि लंदन वो जगह है, वो प्लेस है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जाने की चाह होती है कहीं ना कहीं। और अब जब हमने इस तरह के विजुअल आपको दिखा दिए हैं तो आपका भी दिल ज़रूर कर रहा होगा, मेरा तो कर रहा है मेरा तो कर रहा है कि शायद हम वहाँ पर होते। तो ये खूबसूरत विजुअल हमने आपको लंदन के दिखाए हैं, और लंदन में जो ख़ास तौर पर कहे कि क्रिसमस की तैयारियां जो हैं ख़ास तौर पर की जाती है। और सोफिया, अगर ये देखा जाए कि जब भी हम क्रिसमस की बात करते हैं, चाहे हम न्यू ईयर की बात करते हैं, तो लंदन से बड़ी सुंदर विजुअल्स आते हैं। I think Sarah, if we can ever get a chance, we need to go there. बिल्कुल। और मुझे लगता है कि लोग जो विजुअल्स देख रहे हैं उसके बाद उनका मन भी कर रहा होगा। लेकिन यहाँ अब हमारा ब्रेक पे जाने का टाइम हो गया है। बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ पर हम बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल कहीं मत जाइएगा। Stay tuned. Have you heard about HeroGo TV offering free TV? Cadillac's season's best at Big Star Cadillac. Choose either the new 2023 XT4 Luxury Collection crossover or new 2023 CT4 Luxury Collection sedan for just $499 on 39-month leases with only $1 down. Sell us your car today for peak value. We pay on the spot and drive a new Cadillac, which is $1 down. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Welcome back. And you're watching special Christmas transmission from NTV America. और अब हम कहाँ जा रहे हैं? सोफिया, ह्यूस्टन, टेक्सास, न्यूयॉर्क, मेन, एरिज़ोना, लंदन भी लेकर हम लोग गए। तो यूरोप में फिर रहे हैं ना आप? बिल्कुल, अब हम हम यूरोप अपने में व्यूअर्स घूम को रहे हैं। यूरोप लेकर पहुंचे जी हाँ, अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको लंदन लेके गए थे, जहाँ के हमने मैग्निफिसेंट विजुअल्स आपको दिखाए थे कि किस तरह से क्रिसमस की वहाँ पर तैयारियाँ हुई हैं, और उसके बाद जो लाइट्स वहाँ पर नज़र आ रही हैं उसके हमने आपको शानदार विजुअल दिखाए। अब हम आपको लिए चल रहे हैं इटली। यस, हम इटली को भला कैसे भूल सकते हैं। इटली वो जगह है जहाँ पर क्रिसमस की खास तौर पर तैयारियां होती हैं और वहाँ पर ऐसे ऐसे सेंटा निकल कर आते हैं। जी हाँ, ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये
वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो ट्री है वो हम आपको दिखा रहे हैं। फ्लोटिंग ट्री। फ्लोटिंग ट्री, जी हाँ, खास बात यही फ्लोटिंग ट्री है और इसको बनाने के लिए बहुत 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 मेहनत की गई है। आपको पता है ये 800 मीटर हाई है, यानी आप सोचिए कि कितना बड़ा इसको बनाया गया है। इसके लिए कितनी सारी लाइट्स का इस्तेमाल सोफिया यहाँ पर किया गया है। I mean, this is so beautiful because Italy is a center of, obviously we all know कि इटली के अंदर क्रिश्चियन रिलीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स भी है, और उधर वहाँ पर चूँकि वैटिकन भी करीब में ही है, सो क्रिसमस को सेलिब्रेट बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया जाता है। लोग उसको फुली एम्ब्रेस करते हैं, फुली उसको इन्जॉय करते हैं। एंड एज यू कैन सी द लार्जेस्ट फ्लोटिंग ट्री इन द वर्ल्ड जो राइट नाउ इटली के अंदर फ्लोट कर रहा है। और इटली के बाद एक और विजुअल्स भी हैं हमारे पास। हाँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी डिटेल इसकी और देते चले, क्योंकि यहाँ पर ये जो फ्लोटिंग ट्री है इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत की गई है। जैसे कि मैंने बताया कि 800 मीटर हाई है ये, और आपको बता दें कि 400 मीटर इसको वाइड किया गया है, जो इसकी चौड़ाई है वो इतनी है, और साथ ही साथ 12,000 मीटर जो है इसके केबल से इसको जोड़ा गया है। तो यानी इस फ्लोटिंग ट्री को बनाने के लिए कितनी मेहनत की गई है। इटली में जब भी हम क्रिसमस की बात करते हैं तो यहाँ पर खास तैयारियां की जाती हैं और कुछ एक्सक्लूसिव करने की कोशिश की जाती है। और इस बार अगर हम देखें तो फ्लोटिंग ट्री हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसके लिए बहुत 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 मेहनत की गई है, और इसी वजह से हमारे सामने फ्लोटिंग ट्री, कहें कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट, बड़ा, सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्री हमें नजर आ रहा है। आप सोचिए पानी के अंदर बनाया गया। सोफिया, सबसे खास बात है इसकी लुक्स वेरी प्रिटी बिकॉज आप इसके अंदर लाइट्स देख सकते हैं, आप उसके अंदर देख सकते हैं कि ये आई मीन शायद टेलीविजन पे इतना उसको हम इन्हांस करके शायद नहीं दिखा सकते जो कि इन पर्सन इसके विजुअल्स होंगे, बिकॉज इट मस्ट बी सो ब्यूटिफुल विद सो मेनी ट्विंकलिंग लाइट्स फॉलोइंग द क्रिसमस ट्री एंड द क्रिसमस स्पिरिट। सो आई एम श्योर ये अब आप विजुअल्स ओल्ड सिटी इटली के देख रहे हैं, जिसको कहा जाता है कैस्टिग्लियोनी डेल लागो के नाम से, जो कि एक माउंटेन सिटी है और गुबियो के अंदर, और वहाँ पर ये फ्लोटिंग ट्री है। आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ड्रोन विजुअल्स देख सकते हैं, जिसके अंदर ये इतना बड़ा और इतना खूबसूरत क्रिसमस ट्री जो है पानी के ऊपर ट्विंगल कर रहा है, विच इज़ अमेजिंग। लेकिन इटली के एक और सिटी की तरफ अब हम आपको लिए चलते हैं, और वो है सिटी ऑफ रोमांस, सिटी ऑफ वेनिस। और यहाँ से जो विजुअल्स आए हैं वो भी बहुत खूबसूरत है। आपने फ्लोटिंग ट्री देख लिया है, जी हाँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्री देखा है, क्रिसमस ट्री देखा है, और अब हम आपको लिए चलते हैं वेनिस, जहाँ पर सेंटा पहुँच गए हैं। जी हाँ, देखिए बिल्कुल गंडोला के जरिए गंडोला कश्तियों के अंदर भर भर के पहुंचे हुए हैं। आप सोचें कि हम उम्मीद करते हैं एक सेंटा हमारे सामने आ जाए और हम जो है अपनी विश उनसे मांगे। आप देखिए ना, आपके सामने इतने सारे सेंटा है, मांगिए कौन कौन से। हाँ, तो ये तो बहुत सारे विशेष हो जाएंगे मेरे ख्याल से, बिकॉज आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर कि ब्यूटीफुल सिटी ऑफ वेनिस के अंदर, इटली में गंडोलास के अंदर, देयर आर न्यूमरस सेंटास ओवर देयर एंड दे आर प्लेइंग म्यूजिक एंड दे आर वेयरिंग कॉस्ट्यूम्स। उन्होंने कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं, और वो टूरिस्ट जो हैं वो बैठकर बाकायदा उसको आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर कि वो पिक्चर्स ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, गंडोलास को एंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक कि अगर अभी आपने रीसेंट डेज के अंदर वाइट लोटस नाम का एक शो देखा होगा तो उसके अंदर इटली को बहुत खूबसूरत तरीके से पोर्ट्रे किया है। सो आई थिंक अब एनटीवी अमेरिका की स्पेशल क्रिसमस ट्रांसमिशन में एज यू कैन सी कि इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत विजुअल्स नज़र आ रहे हैं सिटी ऑफ रोमांस यानी कि इटली के वीनस के अंदर, और वहाँ पर इतने सारे सेंटास मौजूद हैं और वो और रोमांस को ज़्यादा बेटर बना रहे हैं। बिल्कुल सोफिया, और मुझे लगता है कि रोमांटिक विजुअल हमने दिखाया जिसमें गंडोला में बैठकर इतने सारे सेंटा पहुंचे हुए हैं। हम जब भी किसी एक सेंटा को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इस विजुअल को देखकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए होंगे, क्योंकि इतने सारे सेंटा हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी हमारे विशेज़ हैं, कौन कौन सी विश को मांगा जाए, और मुझे लगता है कि अभी आप जो विश मांगेंगे शायद वो वाकई पूरी हो जाए। जी हाँ, हमने आपको खूबसूरत विजुअल दिखाए हैं वेनिस के। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको लिए चलते हैं बर्लिन। जी हाँ सोफिया, बर्लिन से भी बहुत सुंदर विजुअल्स आए हैं। Oh my God, Berlin is another beautiful city. I think it's full of history, it's full of culture, it is full of everything. Even the people are amazing, they are beautiful people. And as you can see,
खूबसूरत ट्विंकलिंग विजुअल्स हैं। और ये देखें, अगर आप देखें कि होटल दी रोम के ऊपर इस वक्त जो है वो एक स्टैंड अप इंस्टॉलेशन की गई है। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं, प्लेस देख रहे हैं, और स्टोर्स के विजुअल्स आप देख सकते हैं कि लोग कितने super duper fascinated and obviously the food is there and people are enjoying amazing food for this holiday season. Like I said कि इस साल लोगों के अंदर inflation के issues हैं, लेकिन people are out there to enjoy their holiday season because they want to have a good time, they want to have their family gatherings, they want to have everything in together and they want to enjoy as a big फैमिली यूनिट है। वैसे सोफिया मैं एक बात बताऊं, अगर सेलिब्रेशन की बात की जाए तो इन्फ्लेशन की किसको चिंता होती है? आपको चिंता है? मुझे चिंता नहीं है, मुझे लगता है किसी को भी चिंता नहीं है। इसीलिए तो दुनिया भर से हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। हमने आपको यूएस के अलग अलग स्टेट से विजुअल्स दिखाए हैं, हम आपको इटली लेके गए, उसके बाद हम बर्लिन लेकर आए हैं। बर्लिन से बहुत ही खूबसूरत विजुअल, जैसा कि सोफिया जिस तरह से बता रही थी, वहाँ पर ख़ास तौर पर जो है बहुत खूबसूरत प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं और वो 31 दिसंबर तक वो लगातार चलेंगे। अगर आप बर्लिन में हैं तो आप वो ज़रूर देख सकते हैं। ख़ासतौर पर जो वहाँ पे लैंडमार्क्स हैं, उन लैंडमार्क्स पर ख़ास तौर पर तैयारियाँ की गई हैं। वहाँ के जो शॉप्स हैं उनको ख़ास तरीके से सजाया गया है और जो प्रोग्राम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। अलग अलग तरीके के कहें कि एक तरीके से वहाँ पर एक्टर्स वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उस तरह के शोज़ वहाँ पर हो रहे हैं, तो आप उन शोज़ को देख सकते हैं अगर आप इस वक्त बर्लिन में हैं। सोफिया, वैसे एक बात बताएं, इतने सारे अभी तक हम लगातार ह्यूस्टन गए, हमने टेक्सास के विजुअल्स दिखाए, हम न्यूयॉर्क भी गए, उसके बाद हम मेन गए, एरिज़ोना भी हम गए, लंदन भी, जगह जगह गए, इंटरनेशनल नेशनल हमने कवर किया। आपको सबसे अच्छे विजुअल्स अब तक कौन से लगे? आई थिंक लंदन टेक्स द केक एंड बर्लिन टेक्स द केक बिकॉज आई थिंक यूरोप की जो डेकोरेशन है, आई नो आई लव यूनाइटेड स्टेट्स बट यूरोप इज समथिंग विच हैज़ गॉट सो मच क्लास, विच हैज़ गॉट सो मच कल्चर, सो मच हिस्ट्री एंड सो मच टू टेल। बिकॉज जब आप अगर लंदन के अंदर भी वॉक कर रहे होते हैं या बर्लिन के अंदर होते हैं, सो द काइंड ऑफ people you see, the kind of tourist crowd you see and the kind of festivities in the air. So not only Christmas, not only the holidays, इसके बाद न्यू ईयर आने वाला है, तो ये डेकोरेशन जनवरी के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक चलती रहेंगी और लोगों के अंदर जो ये एक फेस्टिविटी की फीलिंग है वो ज़रूर होगी। एंड आई थिंक सायरा दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आफ्टर द पैंडेमिक पीपल आर डिप्रेस्ड एंड दे वॉन्ट टू लाइक, आप जब अपने लव्ड वंस को मिलते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, आप एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, सो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट जैसे ही बढ़ता है तो पीपल enjoy that. That gives a warm feeling, that gives a feeling of oneness actually, because उससे आप realize करते हैं, it's very simple, like even in our culture के, you know, when you see your family members, you see your parents, your loved ones, so एक warm feeling, एक fuzzy सी feeling दिल में होने लग जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोफिया, मुझे लगता है कि जब भी सेलिब्रेशन की बात आती है तो लोग चाहे इन्फ्लेशन हो या पैंडेमिक से ओवरकम हो गया है, हम उससे निकल कर आ चुके हैं, इन्फ्लेशन से भी फाइट कहीं ना कहीं कर रहे हैं, लेकिन सेलिब्रेशन में कभी कोई कमी रहती नहीं है। सेलिब्रेशन हर कोई, चाहे आप अमेरिका की बात करें, चाहे यूरोप की बात करें, एशिया की बात करें, दुनिया भर के लोग जब सेलिब्रेशन की बात आती है तो सेलिब्रेट करते हैं और ये वो मौका है जब हम सबको मिलकर सेलिब्रेट करना है। एक तो हॉलीडेज़ हैं, क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर सामने है, तो ऐसे में हम भी एनटीवी अमेरिका भी आपके लिए ऐसी तस्वीरें लेकर आता है, ऐसे विजुअल लेकर आता है जो कहीं ना कहीं आपसे छूट जाते हैं। सोफिया, इसके बाद हम कहाँ चल रहे हैं? अब हम आपको लिए चलते हैं केव, क्योंकि यूक्रेन में जो वॉर चल रही है और उसके बाद वहाँ पर जो लोग सफ़र कर रहे हैं, सो अपनी खुशियों के अंदर वी शुड ऑलवेज़ रिमेंबर कि जो लोग प्रॉब्लम्स में हैं वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वक्त आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर वॉर टॉर्न केव के एरिया को देख रहे हैं जहाँ पर क्रिसमस ट्री सजाया गया है, क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि लाइक आई सेड कि लोगों के अंदर yes there are issues, there is depression, but obviously we can never leave anybody behind at the time of the year when everybody is celebrating. So we should always remember our friends and our loved ones, whomever lives in Kyiv in Ukraine, so we have to remember them as well. So आप अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर
पर ये सॉम्बर विजुअल्स देख सकते हैं कि केव के अंदर किस तरीके से डेकोरेशन की गई है। एंड ऑब्वियसली लोगों के लिए डेकोरेशन करना, क्रिसमस को सेलिब्रेट करना एज अ रिलीजियस हॉलीडे या एज अ हॉलीडे सीजन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सोफिया, ये सोफियास्का स्क्वायर है कीव के अंदर, यूक्रेन की कैपिटल कीव। जैसा कि बता दें कि 9 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, लगातार वॉर चल रहा है। आप सोचिए, क्या आपने क्या ये उम्मीद की थी सोफिया, क्या आपने ये उम्मीद की थी कि लगातार वॉर चल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी जब क्रिसमस की बात आती है, जब सेलिब्रेशन की बात आती है, तो वहाँ पर भी हमें क्रिसमस का ट्री नज़र आता है। आप सोचिए कि वहाँ पर जो है लोगों के अंदर कितना क्रेज़ है, कितना कुछ झेला है, कितने लोगों की डेथ हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जब सेलिब्रेशन का मौका आता है, एक साथ आने का मौका आता है, तो यूक्रेन के लोग भी पीछे नहीं है। यूक्रेन के कैपिटल कीव के सोफियास्का स्क्वायर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इस क्रिसमस ट्री को इंस्टॉल किया गया है, ख़ास तौर पर ये मैसेज देने के लिए कि चाहे यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचा दिया हो, चाहे कितने ही लोगों की जान यहाँ पर चली गई हो, लेकिन हम सब यहाँ पर एक हैं। एक बड़ा मैसेज सोफिया यहाँ पर दिया गया है। हाँ, कि मैसेज ये है कि लाइफ गोज़ ऑन, एवरीथिंग गोज़ ऑन। मतलब लाइफ में हर चीज़ अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, बट लोग, पीपल टू पीपल, लाइफ का, जैसे शेक्सपियर ने कहा है कि द शो मस्ट गो ऑन, एंड आई गेस दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द शो मस्ट गो ऑन। एंड अब इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं? ऑर्थोडॉक्स। मुझे लगता है कि यूक्रेन आपने देख लिया, तो यूक्रेन के बाद मुझे लगता है कि जहन में रशिया ज़रूर आ रहा होगा। तो रशिया के रीजन में एक ख़ास शख्सियत पहुंच गई है। सोफिया, जल्दी से दिखा दे वो विजुअल, क्योंकि जब मैंने उस विजुअल को पहली बार देखा, जब मैंने उनको देखा, तो मैं बहुत सरप्राइज हो गई। बहुत ही एक्सक्लूसिव विजुअल है, देखने के लिए तैयार हैं आप सोफिया? ज़रा दिखा देते हैं जल्दी से। और ये हैं फादर क्लॉज, क्योंकि रशियन कैथोलिक्स के अंदर वो ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक्स होते हैं, एंड ये आप अपने विजुअल्स इस वक्त देख सकते हैं। ये फादर क्लॉज वो वहाँ पर उनको कहते हैं, और ये सेंटा क्लॉज के मेरे ख्याल से कज़न है, और वो जो हैं वो उनको फादर क्लॉज कहते हैं। और ये रशियन सोल्जर्स को चीयर करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि चूँकि ये ऑर्थोडॉक्स चर्च से रिलेटेड चीज़ ये कॉन्सेप्ट है, सो ऑब्वियसली आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर फादर क्लॉज को देख सकते हैं। जी हाँ, ग्रैंड फादर फ्रॉस्ट पहुंचे हुए हैं रशिया के रीजन में। बेलगोरोड ये जो है रीजन है, और यूक्रेन की बॉर्डर से बहुत ज़्यादा लगता हुआ ये जो रीजन है, और वहाँ पर ग्रैंड फादर फ्रॉस्ट पहुंचे हुए। मुझे लगता है ग्रैंड फादर फ्रॉस्ट ज़रूर इस तरह का एक कहें कि वो ये ज़रूर कहें रशिया को कि भाई ये वॉर ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया ने बहुत सफ़र कर लिया है सोफिया। आई थिंक सो, क्योंकि दिस इज़ द हाई टाइम दैट पीपल शुड मूव टूवर्ड्स पीस, बिकॉज द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड मोर डिजास्टर्स। बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम पीस की बात करें, हम एक साथ रहने की बात करें, ना कि हम वॉर की बात करें। क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेंज विजुअल्स मैं कहूँगी, क्योंकि इस वक्त आप टैंक बैकग्राउंड में देख सकते हैं, एक वॉर टैंक है, रशियन सोल्जर्स नज़र आ रहे हैं, और वहाँ पर आपको फादर फ्रॉस्ट या फादर क्लॉज नज़र आ रहे हैं, और रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ ये है, और सख्त सर्दी पड़ रही है, बट पीपल वांट टू एंजॉय, लाइक इट्स अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू सेलिब्रेट एंड टू एंजॉय। तो एक तरह से सोफिया ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो रशिया के सोल्जर्स हैं, वो भी, क्योंकि वो वहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर ग्रैंड फादर फ्रॉस्ट पहुँचे हुए हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी विशेस भी पूरी करें। लेकिन यहाँ पर हम ये इस प्रे के साथ हम अपने प्रोग्राम को रैप अप करेंगे कि रशिया यूक्रेन का वॉर जो है वो ख़त्म हो जाए, और हम सब एक पेज पर हो जाएं, और वर्ल्ड कैन बी अ बेटर प्लेस, बिकॉज देयर इज़ नथिंग मोर ब्यूटिफुल देन लव, एंड देयर इज़ नथिंग मोर ब्यूटिफुल देन पीस, एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर एवरीबडी हु इज़ सेलिब्रेटिंग द holidays, who's celebrating Christmas from NTV America। बिल्कुल, और NTV अमेरिका की पूरी टीम की तरफ से जिन जिन लोगों ने भी हमारे साथ इस स्पेशल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी हॉलीडेज, मैरी क्रिसमस। Happy holidays and Merry Christmas. Thank you for watching our special transmission on Christmas. लगातार बनी रहिए NTV अमेरिका के साथ।